जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरा गला अब भी रुंधा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपके आनंद के लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ और हमने आज कमेंट चुना है श्रीमान रमेश विश्वकर्मा जी का, और उन्होंने लिखा है कि बिना बाप के लड़का जायो माता घर पर नाई, हेलक हेलक के बालक रोवे माता करवट नहीं लेवे, अर्थात माता करवट नहीं लेवे। दोस्तों, श्रीमान रमेश विश्वकर्मा गुर्जर टोड़ी के इस कमेंट का मैं उत्तर दे रहा हूँ। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, पहली लाइन में जो लिखा है बड़ा ही सुंदर लिखा है कि बिना बाप के बेटा कैसे पैदा हो गया, और माता भी उस जगह पर नहीं थी, तो फिर वो पुत्र कहाँ से हो गया जब माँ बाप हैं ही नहीं। तो और वो बेटा रो रहा था हिलकी ले लेकर के, और जो माँ थी वो करवट नहीं ले रही थी। ये दोस्तों हमारे जो ग्रंथ हैं जिन्हें हम महाकाव्य कहते हैं, उन महाकाव्यों में ऐसा लिखा है, और ये इसमें सत्यता भी है, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें सब कुछ संभव है। यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया और बार बार 24 बार अवतार लिया। इस तरह से प्रभु ने यहाँ लीलाएं की हैं। उन लीलाओं का मतलब ही इस पहेली में छुपा हुआ है। देखिए क्या हुआ। आप सभी ने रत्ना डाकू का नाम सुना होगा, जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं। आदि कवि वाल्मीकि का नाम रत्ना डाकू था। वाल्मीकि ने तपस्या जब कर ली थी तो वे ब्रह्मा के समान हो गए थे, और जब ब्रह्मा जी के समान हो गए तो ब्रह्मा जी में एक शक्ति थी कि वो जिस किसी वस्तु को छूते उसमें से ही कुछ ना कुछ पैदा कर देते थे। ऐसी ही शक्ति स्वयं वाल्मीकि जी में आ चुकी थी। तो जब माता सीता लक्ष्मण जी द्वारा वन में छोड़ दी गई थी, उस समय की बात है। भगवान राम ने आदेश दिया कि लक्ष्मण तुम जाओ और सीता को छोड़ के आओ, लोक लाज से बचने के लिए, क्योंकि माँ सीता को एक कलंक लगाया गया था। एक वहीं के अयोध्या के नागरिक द्वारा कि ऐसा तो भगवान राम ही है जिसने सीता को रख लिया, जो 6 माह रावण के घर में रह कर के आई है। इस तरह का कलंक लगाया था। लेकिन दोस्तों, उसको ये नहीं पता था कि समुद्र तट पर भगवान श्री राम ने माँ सीता की परीक्षा ली थी और अग्नि से वापस ली थी। इन माँ सीता जी को पता है, जिस समय पंचवटी पर थे और लक्ष्मण जब वन में कंदमूल फल लेने गए थे, उस समय कहा था माँ सीता से कि सुनऊँ त्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करव ललित नर लीला। ऐसा है, मैं कोई सुंदर सी लीला करना चाहता हूँ, और इस लीला को आप देखते रहना, तब तक आप अग्नि में निवास करो। और उसी अग्नि में से दोस्तों इन्होंने वापस लिया था समुद्र तट पर जाकर के माँ सीता को, और जब माँ सीता को समुद्र तट पर वापस लिया
तो जो छाया की सीता बनी थी उस सीता जी को वापस अग्नि में दिया और असली सीता को निकाला था। लेकिन कलंक तो लग गया लोगों की दृष्टि में, इसलिए भगवान राम ने वन में छुड़वा दिया था। उस समय माँ गर्भवती थी और इनके एक पुत्र हुआ था जो कि वाल्मीकि की कुटिया में ही पैदा हुआ था, जिसका नाम लव है दोस्तों। और लव, ऐसा लव, बहुत सुंदर लव दोस्तों। लव शब्द अपने आप में इंग्लिश का भी शब्द है। लव हमारे ग्रंथों में नाम है भगवान श्री राम के पुत्र का। लेकिन देखिए क्या हुआ। लव की व्याख्या करते हैं लोग अपने अपने शब्दों में कि LOVE, अर्थात एल का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से, अर्थात लंबी दूरी से। क्या करता है, कोई प्रेमी झांकता है, और जब वह प्रेमी झांकता है तो फिर क्या करता है, उसे एक समुद्र, ओ का मतलब होता है ओशियन, एक महासागर का सामना करना पड़ता है। वो भी कैसा, बी का मतलब है विशाल, वास्ट दोस्तों। विशाल समुद्र का सामना करना पड़ता है और तब जाकर के ई प्यार प्राप्त होता है। तो दोस्तों लव की व्याख्या की है मैंने इसमें। इसी तरह से भगवान राम के लड़के का नाम था लव। वो लव वाल्मीकि जी की कुटिया में उत्पन्न हुआ, और वाल्मीकि जी की कुटिया में जब उत्पन्न हुआ तो एक दिन कहते हैं आश्रम में कुछ लकड़ियाँ कम हो गई थीं, बीत चुकी थीं। तो माँ सीता सोचने लगी कि मैं लकड़ी ले आऊँ। कहने लगी वाल्मीकि जी से कि मैं कुछ लकड़ियाँ बीन के ला रही हूँ, मेरे पुत्र की रखवाली करना। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन माँ सीता ने सोचा पता नहीं ये ऋषि हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, कहीं कोई जंगली जीव आकर के मेरे लव को ना खा जाए। तो मैं ऐसा करूं, बड़ी मुश्किल से ईजा के, अर्थात तभी तो मैंने व्याख्या की है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से जाके वन में ये लड़का उत्पन्न हुआ है जिसने भगवान राम के दर्शन तो किए भी नहीं है। तो तभी तो प्राप्त हुआ था। ई का मतलब प्यार, प्यार का मतलब लव। तो दोस्तों वहाँ जा कर के प्राप्त हुआ था। अब क्या होता है, जब सीता जी ले गई साथ में अपने पुत्र लव को, तो वाल्मीकि जी ने देखा कि जिस पलंग पर वह बालक सोया हुआ था वह पलंग खाली है। सोचने लगा पता नहीं कितना विलाप करेगी ये लड़की, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा ही एक पुत्र बना देता हूँ। दोस्तों उसी समय कुशाओं को उखाड़ लिया अपने आश्रम के पास से और एक ऐसा पुतला बना करके तैयार किया, और उस पुतले में अपनी तपस्या के बल से प्राण डाल दिए, और वैसा ही लव बना के उस चारपाई पर, उस पलंग पर सुला दिया। जब पलंग पर सुला दिया और सीता जी वहाँ से दोस्तों वापस आई, लेकिन वो जो बनाया था बालक महर्षि वाल्मीकि जी ने, वो बालक रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। और वो ज़ोर ज़ोर से जब रो रहा था तो माता करवट कैसे लेगी। माता थी उस बालक की कौन, स्वयं वाल्मीकि। अब देख रहे हैं बाट कि सीता कब तक आती है। जब सीता आई तो सीता की गोद में वैसे ही बालक को देखा। महर्षि पूछने लगे, अरे पुत्री, ये लड़का तुम्हारे साथ ले गई तुम? कि हाँ, मैं तो मेरे पुत्र को साथ में ले गई। मैंने सोचा आप तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं कोई जंगली जानवर ले जाए मेरे बालक को, इसलिए मेरे साथ ले गई। दोस्तों कहने लगे, मैंने तो सोचा कि तुम्हारे बालक को कोई
जंगली जानवर उठा ले गया, इसलिए मैंने वैसा ही बालक उत्पन्न कर दिया है कि किस तरह से कि मेरी तपस्या के माध्यम से मैंने पुतला बनाया कुश का, डाब का, और मैंने उसमें प्राण डाल दिए। लेकिन उस बालक को जब मारने लगे महर्षि वाल्मीकि तो सीता जी कहने लगी, अरे इतने निर्दयी मत बनो, ये छोटा बालक है, जैसा ये मेरा बालक है मैं इसी को दूसरा पुत्र मानूंगी, इसलिए इसको मारिए मत, ये मेरे पुत्र का बड़ा भाई होगा। दोस्तों उसका नाम कुश रख दिया क्योंकि कुशाओं से उत्पन्न हुआ था। देखिए दोस्तों, बड़ी विडंबना है हमारे ग्रंथों में। तो श्रीमान रमेश विश्वकर्मा जी गुर्जर टोडी वाले, आपको आपकी इस पहेली का हमने उत्तर दे दिया है बड़े ही सरल शब्दों में, और यदि कुछ रह गया हो हमसे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हम कुछ गलत कह रहे हैं। दोस्तों अपने आप में प्रमाणित चीज़ है, ये प्रमाणित वस्तु के लिए कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं समझता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री